बहुत प्यारा देश है और भारत देश में बहुत सारे लोगों ने राज किया है और बहुत सारे लोगों ने इंसाफ की बातें कही है। औरंगज़ेब के बारे में मैं एक दो चीज़ बताना चाहता हूँ क्योंकि वो चीज़ याद रहे तो फ़ायदा रहेगा। औरंगज़ेब 3 मंदिरों को दान दिए हैं जो कागज़ में लिखा हुआ है। आप लोग शायद ही सुने होंगे कि औरंगज़ेब मंदिरों को दान देते थे। औरंगज़ेब के बारे में गलत बातें लोग बहुत सुनाते हैं, लेकिन औरंगज़ेब के बारे में यह है कि औरंगज़ेब रहमहुल्लाह ने 3 मंदिरों को दान दिया है। 3 मंदिरों का नाम मैं आप लोगों को बताऊंगा, नाम याद रखिएगा। नाम ये है उज्जैन की महाकाल मंदिर, मुखिया जी को मालूम होगा, उज्जैन की महाकाल मंदिर। उज्जैन की महाकाल मंदिर को औरंगज़ेब दान देते थे और वहाँ पर उसके कागज़ में लिखा हुआ है। आप लोगों को मालूम था कि औरंगज़ेब उज्जैन की महाकाल मंदिर को दान देते थे? मालूम है लिखा हुआ? नहीं मालूम है। डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं। नंबर 2, कामाख्या मंदिर। ये कहाँ है कामाख्या मंदिर? आसाम में है। आप लोगों को भी नहीं मालूम होगा, देखिए आसाम में है कामाख्या मंदिर। औरंगज़ेब कामाख्या मंदिर को भी दान देते थे। नंबर 3, रिंदावन यूपी में है। रिंदावन यूपी में है। रिंदावन के अंदर भगवान कृष्ण की मंदिर है, इसलिए मैं उनकी तरफ इशारा करता हूं, उनको पता है, आप लोगों को नहीं मालूम होगा। डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं कि औरंगज़ेब ने रिंदावन में भगवान कृष्ण की मंदिर को दान दिया है और ये कागज़ में लिखा हुआ है। शायद के राकेश यादव जी को भी इससे पहले ना मालूम होगा। अब जो है वो अपनी तकरीर में कहीं भी बात करेंगे तो औरंगज़ेब के बारे में 3 मंदिर का वो जिक्र ज़रूर करेंगे। मैं एक मंदिर और उनको बता देता हूं ताकि वो याद रहे और आप लोगों को भी याद रहे। आप लोगों को मालूम था क्या? 3 मंदिर के बारे में मालूम था? नहीं मालूम था। चौथी मंदिर के बारे में बता रहा हूं। आप चले जाइए चित्रकूट जानते हैं? नहीं मालूम आपको? चित्रकूट के अंदर एक मंदिर बनी हुई है, लेकिन वो मंदिर मस्जिद है, यानी मस्जिद की तरह लगती है। चित्रकूट में एक मंदिर है लेकिन वो मंदिर मस्जिद की तरह लगती है, उसको औरंगज़ेब ने बनवाया है। राकेश जी के लिए एक मालूमात और, ये मैंने नहीं कहा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने लिखा है कि चित्रकूट में एक मंदिर है जो मस्जिद की तरह लगती है और उसको औरंगज़ेब ने बनाया है और औरंगज़ेब ने कई गांव उसको दान में दे दिए थे। तो ये 4 मंदिरों का मैंने जिक्र किया, इसलिए जिक्र किया कि राकेश जी को याद रहे और अपने साथियों में ये बयान करें कि औरंगज़ेब ने 50 साल यहाँ हुकूमत की है और औरंगज़ेब ने 50 साल में भारत के ख़जाने से एक नया रुपया नहीं लिया है। ये मैं नहीं कहता, डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं। औरंगज़ेब टोपी सिल के और औरंगज़ेब कुरान लिख के अपना खर्चा चलाते थे, ये भी आपको नहीं मालूम होगा। 50 साल तक औरंगज़ेब ने भारत पर हुकूमत की है और 50 साल तक भारत के ख़जाने से एक नया पैसा उन्होंने नहीं लिया है। ये मैं नहीं कहता, डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं। और औरंगज़ेब के ज़माने में भारत की जीडीपी 25 यानी पूरी दुनिया का 1/3 थी, ये भी नहीं मालूम होगा। आप लोगों को मालूम था ये सब? कुछ भी नहीं मालूम था। क्या मालूम है? खान साहब नाच रहे हैं फिल्मी दुनिया में ना, हीरो हीरोइन को जानते हैं, और जब औरंगज़ेब के ऊपर कोई मसला आता है तो जवाब कौन दे रहे हैं? डॉक्टर राम पुनियानी दे रहे हैं। डॉक्टर राम पुनियानी मुसलमान नहीं है, लेकिन डॉक्टर राम पुनियानी सबसे ज़्यादा औरंगज़ेब के फेवर में वीडियो बना रहे हैं। ये बात भी आप लोगों को नहीं मालूम रही होगी। मालूम थी? नहीं मालूम थी। इसलिए मेरे भाइयों पढ़िए, मेरा वही कहना है, पढ़िए लिखिए, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। सही है? नहीं, अब ऐसा हो गया है क्योंकि जब से आईपीएल आया है एक छक्का मारने पर कितना लाख रुपया मिलता है?
बहुत पैसा मिलता है। तो क्या होगा, खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब, और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। सही है ना, खेल कूद में भी पैसा है। अगर आप अच्छा खेलिएगा तो आपका नाम टीम में आएगा। भाई आपकी टीम में शमी नाम का कोई खिलाड़ी खेल रहा है कि नहीं खेल रहा, तो ये अपने भारत की खूबसूरती है कि नहीं। और एक और खिलाड़ी है सिख, खिलाड़ी का नाम क्या है? अरे नहीं भाई, ये अपने भारत की खूबसूरती है। इसलिए मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, सिर्फ मुस्लिम का नाम याद रखिएगा। अर्शदीप सिंह सिख हैं, भारत के लिए खेल रहे हैं, तो यही अपने भारत की खूबसूरती है। और भारत को जिताते जा रहे हैं, सब लोग कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ अगर कोहली है तो शमी भी हैं, सिराज भी हैं, अर्शदीप सिंह भी हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हम सबको मिलकर भारत को आगे ले जाना है, इंशाअल्लाह। बोले भी नहीं, अपना भारत तरक्की कब करेगा, जब सब मिलकर चलेंगे। अगर कोई भी पीछे रह जाएगा तो भारत कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, वरना पूरी दुनिया में बदनाम हो जाएगा। यहां थोड़ा सा भी कुछ होता है पूरी दुनिया वाले को पता चल जाता है, क्योंकि अभी मीडिया का दौर है, कोई भी चीज छुप नहीं सकती। वैसे राकेश यादव जी ने कहा बाबरी मस्जिद के बारे में, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए ये हुआ है। हम सम्मान करते हैं, हम इज्जत करते हैं, हम एहतराम करते हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर, लोअर कोर्ट पर, सब पर भरोसा है। भरोसा है कि नहीं भाई? सम्मान ज़रूरी है। अगर हम और आप सम्मान नहीं करेंगे तो करेगा कौन? इसलिए मेरे भाइयों, अहद करके जाइए, चाहे जो भी हो गया, इधर उधर जो भी आंख लड़ाता है उसको आंख नहीं लड़ाना। एक हदीस सुनाना चाहता हूँ, मुस्नद अहमद की हदीस है, हदीस नंबर 22211, 22212 हदीस नंबर। एक नौजवान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ज़िना करने की, गलत काम करने की इजाज़त दे दीजिए। तो लोग ना, अरे अल्लाह तौबा, क्या बात कर रहा है ये, क्या बात कर रहा है, अल्लाह तौबा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाया और प्यारे अंदाज से समझाया। हम में से भी कुछ नौजवान ऐसे, उनके लिए भी हमारा अंदाज बहुत प्यारा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो सुनो, तुम्हारी माँ के साथ अगर कोई गलत काम करे तो वो गुस्से में आ गया, बोले रहे ऐसा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोग भी नहीं चाहते कि उनकी माँओं के साथ कोई गलत काम करे। फिर कहा, तुम्हारी बेटी के साथ कोई गलत काम करे तो? बोले नहीं, ऐसा कैसे होगा? बोले लोग भी नहीं चाहते कि उनकी बेटियों के साथ कोई गलत काम करे। फिर कहा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बहन के साथ कोई गलत काम करे तो? बोले नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा? फूफी के साथ, खाला के साथ? बोले ऐसा कैसे होगा? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी और कहा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ंबहु व तहिर क़ल्बहु व हस्सिन फ़रजहु। ऐ अल्लाह, इनके गुनाह को माफ़ कर दे, इनके दिल को साफ़ कर दे, इनकी शर्मगाह को पाक कर दे। आगे आया हदीस में लिख के कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी दुआ कर दी तो मैं भी दुआ करता हूँ ऐसे नौजवानों के लिए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी दुआ कर दी, दुआ में बहुत तासीर है, दुआ करते रहिए हमेशा। ऐसी दुआ कर दी, हदीस के अंदर आया कि फिर उसके बाद वो नौजवान कभी बुराई की तरफ नहीं आया। अल्लाह तौबा कर लिया, कान पकड़ लिया। इसलिए हम और आप जब ये चीज़ सुनते हैं तो अपनी सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए हमें और आपको आगे बढ़ना होगा, तभी हमारा भारत देश आगे निकलेगा। अगर हम और आप एक रहेंगे तभी हमारा फायदा होगा। एक दो मिसाल और देना चाहता हूं। कुछ नौजवानों के बाल आप देख लीजिए, सुअर कट बाल है। जानते हैं सुअर कट बाल? ये मेरा सर देखिए, सुअर कट बाल मतलब ये चारों तरफ से, ये साइड से काट लेता है, बीच में उठा देता है। रसल को जानते हैं आप लोग? रसल, अरे वेस्ट इंडीज टीम के खिलाड़ी है ना रसल, रसल बॉल को कर देते हैं मसल। कोई भी मारे वो सिर्फ छक्का मारते हैं। रसल बॉल को बहुत मारते हैं, छक्का मारते हो। वो रसल का भी बाल वैसे ही उठा हुआ है। तो हमारे कुछ नौजवान वैसे उठा के चल, तो ऐसे कट को बोलते सुअर कट। ये कौन सा कट है ये? क्योंकि सुअर का मुंह देखिएगा आप, ऐसा मुंह बनाया रहता है, उसके ऊपर बाल ऐसे खड़ा रहता। ये मैं नहीं कहता, आप फोटो में जाके देख लीजिए, आपको सीधा मिल जाएगा कि मौली साहब जो बोल रहे हैं ऐसा सुअर अमेरिका में पाया जाता है। वो उसी टाइप से उनका भी बाल ऐसे खड़ा हुआ है।
तो ऐसा मत कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा बाल रखने से मना किया है। हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबुल लिबास हदीस नंबर 5920, यनहा अनिल क़ज़ी, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा बाल काटने से, कुछ काट लिया जाए कुछ छोड़ दिया जाए, ऐसा करने से मना किया है। अपने यहाँ एक चीज़ और है, लोगों को क्या करना चाहिए, दाढ़ी बढ़ाओ मोछ कटाओ। लेकिन अपने यहाँ कितने लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको कि वो दाढ़ी भी छिलाए हुए हैं। दाढ़ी छिलाए कि नहीं छिलाए? यादव जी को देखिए, उनके बाद दाढ़ी है कि नहीं है, कितने सुंदर लगते हैं देखने में। देख रहे हैं आप, दाढ़ी में कितने अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? तो मैं आप जैसे नौजवानों को बोलता हूं, आप काहे छिलाते हैं? अब उनको देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री जी के पास भी दाढ़ी है कि नहीं है? प्रधानमंत्री, और अपने पुराने एक प्रधानमंत्री जी थे मनमोहन सिंह जी, दाढ़ी थी कि नहीं थी? है। तो आप रखिएगा तो डर की बात क्या है, क्यों घबराते हैं आप? और मां बहनों से कहता हूं, आपने पर्दा करना, क्योंकि अपने भारत देश के अंदर ऐसा है कि आप हिंदू महिला को भी देखिए, आप लोगों के इलाके में भी वो घूंघट लेती है। आप राजस्थान चले जाइए, बिहार में जाइए, गुजरात जाइए, कहीं भी जाइए, वो लंबा घूंघट लेती है। वो जो पुरानी औरतें सब है, आप देखिए, वो नई नई महिला सब। तो ये तो हमारे भारत की संस्कृति है, ये तो खूबसूरती है। तो अगर हमारी औरतें पिल्लू लेगी, कपड़े लेगी, तो गलत क्या है? हिजाब और निकाब, इसका मसला क्या है? ये तो अपने भारत देश के अंदर अनेकता में एकता है। सही हिंदी बोला कि नहीं? अनेकता में एकता है, यानी भारत में हर तरह के लोग बसते हैं। ये भी रहे, ये भी रहे, ये भी रहे, उसी में हमारी खूबसूरती है। इसलिए मेरे भाइयों, भारत के अंदर जो अनेकता में एकता है, उसको बचा के रखना जरूरी है। तो आप इस्लाम पर अमल कीजिए, कोई आपको मना करने वाला नहीं, लेकिन आप पहले खुद अमल कीजिएगा तब होगा। अगर अमल नहीं कीजिएगा तो नहीं हो सकता। बस एक दो बात और बयान करके आपसे रुखसत हूँगा। अपने यहाँ एक चीज़ ये भी है कि बड़ों का सम्मान ख़त्म हो गया है, अब बड़ों की इज्जत नहीं हो रही है। हमारे जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, हम और आप उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। बुज़ुर्ग हजरात खड़े हुए हैं और हम और आप बैठे हुए हैं। नौजवान लोग, अरे आप लोग नौजवान हैं, आप खड़े रहिए, बुजुर्ग को बैठाइए। जो हमारे बुजुर्ग है, चाहे वो जिस धर्म के हो, जहाँ के भी हो। हदीस के अंदर आया, सही सुनन तिर्मिज़ी किताबुल बिर वसीला हदीस नंबर 1919, एक बुजुर्ग आदमी, बूढ़े आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहते थे। तो अब क्या हुआ, भीड़ लगी हुई है, बूढ़े आदमी आगे आ रहे हैं, लोग जरा उनको लाइन नहीं दे रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन्ना मन लम युक़्क़िर कबीरना वयरहम सगीरना, वो हम में से नहीं है जो हमारे बड़ों की इज्जत नहीं करता और छोटों पर रहम नहीं खाता। इसलिए बड़ों की इज्जत कीजिए, उसका सम्मान कीजिए। बड़ों की इज्जत करना, कहीं भी मिले, चाचा, अरे चाचा कैसे हो, ठीक ठाक। अगर आप बाइक पर जा रहे हैं तो उनको पीछे बैठा लीजिए, आपकी बाइक खाली क्यों जा रही है? अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कोई बूढ़ी माता है, चाहे जिस धर्म की हो, कैसी भी हो, माता जी आप बैठिए हमारी जगह पे, आप खड़े हो जाइए। ये कैसे नौजवान है भाई, कैसे नौजवान? हम और आप बस में सफर कर रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं तो बूढ़े आदमी खड़े हुए हैं और नौजवान लोग बैठे हुए हैं। खड़े हो जाइए, थोड़ी देर खड़े होइए, उनको बैठाइए, आइए 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 आइए, इज्जत क्या बैठिए। ये सब जब हम और आप करेंगे, लोगों को बताएंगे, तब लोगों को पता चलेगा इस्लाम क्या है। लेकिन अगर हम और आप ऐसे ही रहेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो हमें और आपको बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, अमल करके बताना पड़ेगा, तो उसका फ़ायदा होगा। बातें बहुत सारी आपसे करनी थी। पहले के लोग कैसे थे, सहाबे कराम कैसे थे, उनके बच्चे कैसे थे, उनकी बच्चियां कैसी थी, वो अल्लाह वाले कैसे थे। अगर हम और आप वैसा बनेंगे तो हमारा बड़ा फ़ायदा। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। शुरू में मैंने 2-3 मंदिर का नाम बताया है, उसको भूलिएगा नहीं। और ये भी मत भूलिएगा, यादव जी एक चीज़ और मैं भूल गया, याद रखिएगा। औरंगजेब की कैबिनेट में, आप लोग भी याद रखिएगा, औरंगजेब की कैबिनेट में डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं कि औरंगजेब की कैबिनेट में 34% हिंदू थे। उनकी कैबिनेट में, जो कैबिनेट उनकी थी, जैसे अभी अपनी कैबिनेट कहाँ है, दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली में अभी प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट में एक भी मुसलमान नहीं है, एक भी नहीं है अभी। लेकिन औरंगजेब की कैबिनेट में उनके दौर में
34% हिंदू भी रहते थे। तो वो कैसे हिंदू विरोधी हैं? वो तो मोहब्बत करने वाले थे। इसलिए ये सब बातें डॉक्टर राम पुनियानी ने कहा है, मैंने नहीं कहा। मैं उनकी वीडियो सुनता हूँ, वही बात मैं लिख लेता हूँ। मेरी सब बात आप वीडियो पर जाकर क्लिक कीजिएगा, डॉक्टर राम पुनियानी ऑन औरंगजेब, वो आराम से बता देंगे और आपको मिल जाएगा। तो ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। आप सम्मान के साथ, प्यार के साथ लोगों के साथ रहिए, प्यार को फैलाइए, मोहब्बत को फैलाइए। यही हमारा देश है। इसलिए हम कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सबसे प्यारा देश है और इसको आगे बढ़ाने में हम सबको योगदान देना है। इसलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये 3 चीज याद है कि नहीं? चार हो गए, अभी चौथा अभी जुड़ा है। 3 तो पहले से था। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। तो विश्वास जीतेंगे जब सबके साथ सही होगा, तभी हो पाएगा, तभी हम आगे निकल पाएंगे। बातें बहुत सारी आपसे करनी थी। नौजवानों से मैंने यही कहा, आप मिसाली नौजवान बनिए, लोगों के काम आइए, लोगों की सेवा कीजिए। लोगों की सेवा करेंगे तो लोग आपको याद रखेंगे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम सबको 15 मिनट और भी उसके बाद सवाल जवाब उसके बाद है। अभी बात ये चली कि 15 मिनट मुझे और तकरीर करनी है। चलिए तो गिलास नहीं है। सवाल जवाब है 15 मिनट के बाद 15 मिनट से और तकरीर करेंगे। हाँ। उसके बाद 15 मिनट आपके सवाल का टाइम रहेगा। ख्याल रहे कि सवाल मुनासिब सवाल हो, हाँ, इधर उधर झगड़ा वाला ना, घिसी पिटी सवाल ना हो, सवाल अच्छे अंदाज का हो, उसमें कुछ सीखने, सुनने वालों को सीखने का मौका मिले। सवाल अच्छा होना चाहिए और इधर उधर का उटपटांग सवाल न करें। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जिम्मेदारों ने मेरा 15 मिनट और बढ़ा दिया। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। 15 मिनट में मुझे 2-3 बातें और आपके सामने रखनी है। एक लंबी हदीस आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ पब्लिक की सेवा के लिए, उसमें हमें और आपको आगे बढ़ना। सही बुखारी किताबुल अदब हदीस नंबर 5974 इस तरीके की हदीस है, या फिर हदीस नंबर 2333 सही बुखारी के अंदर। 3 आदमी का वाकया है। तीनों आदमी जा रहे थे, रास्ते में बारिश हो गई, तीनों के तीनों गारे में घुस गए। जब गारे में घुस गए तो पूरा मुंह बंद हो गया। जब मुंह बंद हो गया तो लोगों ने एक दूसरे से कहा कि अब क्या करेंगे, कैसे बाहर निकलेंगे। तो तीनों में से कौन कौन से आदमी थे? नंबर 1, माँ बाप की खिदमत करने वाला। आज कितने लोग हैं जो अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं? माँ के पांव तले जन्नत है, माँ के पांव के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है। कितने लोग ऐसे माँ को क्या बोलते? ए बुड्ढी, हाँ खामोश रहा, बोलते कि नहीं बोलते? अब्बा को क्या बोलते? ए बुड्ढा, ज्यादा बोलने का नहीं, ससुराल में चला जाऊंगा, वहां बच जाऊंगा। कितने लोग ऐसे? नहीं, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के पांव के नीचे जन्नत है। माँ बाप की खिदमत करना जिहाद है। जिहाद, ये जिहाद का लफ्ज भी बड़ा बदनाम हो गया है। यानी कोशिश करना, जिहाद का माना होता है कोशिश करना, लगे रहना। और सबसे बड़ा जिहाद अपने आप से करना, यानी अपना मन गलत काम की तरफ जा रहा है, उसको बचा के रखना, यह भी सबसे बड़ा जिहाद है। माँ बाप की खिदमत करना जिहाद है, यानी माँ बाप के लिए कोशिश करना। आपको मालूम है जब हम पैदा हुए थे, माँ को जो चीख निकली थी, जो तकलीफ हुई थी, उस तकलीफ का बदला हम जिंदगी भर दे नहीं सकते। जो लोग माँ बाप की खिदमत करते हैं, उनकी दुआओं की वजह से वो आगे निकलते हैं। इसी हदीस में 3 आदमी का वाकया। नंबर 1, एक आदमी ये था, वो अपना बकरी वगैरह चराता था, जानवर चराता था, और हर दिन लाता, जानवर को दूता, फिर माँ बाप को पिलाता दूध, फिर अपने बच्चों को पिलाता था। यानी पहले माँ बाप का ख्याल रखना। आज अपने यहाँ क्या, पहले जोरू का ख्याल रखो, उसके बाद माँ बाप का, यही ना। अपनी बीवी को पूछो, माँ बाप को छोड़ दो। कितने माँ बाप को लोगों ने क्या किया, अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में, जो शहर के रहने वाले लोग हैं,
शहर के रहने वाले अल्हम्दुलिल्लाह, देहात के लोग बड़े अच्छे हैं, अभी भी माँ बाप की सेवा कर रहे हैं। ये शहर के लोग माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ दिए, यानी बूढ़े लोगों के घर में माँ बाप वहाँ तरस रहे हैं बच्चों के लिए, एक दिन मिलने के लिए जाते। ये फादर डे, मदर डे, ये सब मनाना गलत है। हर दिन मदर डे है और हर दिन फादर डे है। हमको और आपको माँ बाप की सेवा करना। तो इसी हदीस के अंदर क्या आया, गौर से सुनिएगा। अब वो पहाड़ के अंदर गार का मुंह बंद हो गया। जब बंद हो गया तो खुल ही नहीं रहा है, धक्का दे ही नहीं सकते, निकल ही नहीं सकते। तो एक आदमी था, कहा अल्लाह मेरे माँ बाप थे, मैं जानवर को चरा के लाता, पहले माँ बाप को दूध पिलाता, फिर अपने बच्चों को पिलाता। एक दिन अल्लाह मैं लेट आया, जब लेट आया मेरे बच्चे आ रहे हैं, पाँव पर रगड़ रहे हैं मुंह, बाबा हमें पिलाओ, दूध पिलाओ, दूध पिलाओ। लेकिन मेरे माँ बाप सो गए। अब आप ही बताइए, जब अब्बू सो जाए, अम्मी सो जाए, तो हम और आप उठा देंगे, अरे बाबा उठो, बाबा उठिए, अब्बा उठिए, अम्मी उठिए। वो बंदा पूरी रात दूध लेकर खड़ा रहा। जब सुबह माँ बाप उठे तो माँ बाप को दूध पिलाया, और दूध पिलाने के बाद फिर अपने बच्चों को पिलाया। कहा अल्लाह मैं तुझे खुश करने के लिए ऐसा किया है, अल्लाह ये पत्थर को जरा खिसका दे। पत्थर जरा खिसक गया। नंबर 2, एक आदमी वो था, उसके बाद चचाजाद बहन थी। आजकल जो औरतों की इज्जत लूटते हैं, अक्सर 99% पहचान वाले होते हैं, 99% पहचान वाले होते हैं, वही उसकी इज्जत को लूटते हैं, उनके साथ रेप करते हैं। मेरी चचाजाद बहन थी, बड़ी खूबसूरत थी, मैं उसको बहुत चाहता था, लेकिन बड़ी अल्लाह वाली थी। उसके अंदर लिखा हुआ, बुखारी शरीफ की हदीस सुना रहा हूँ, बहुत अल्लाह वाली थी। मैंने गलत काम के लिए उसको ये किया, लेकिन वो तैयार नहीं हुई। कभी कभी बेचारी के साथ मजबूरी है। आज कितनी बहन ऐसी हैं जो बेवा हो गई हैं। आज उन बहनों का सहारा कौन बनेगा? आप लोग शादी कीजिए, उनका सहारा बनिए और अपने घर दुल्हन बना के लाइए। बेचारी ऐसी हैं, कितने लोग उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, इधर उधर के लोग भी उठा रहे हैं, जबकि ये सही बात नहीं। तो उस आदमी ने क्या किया, अपनी बहन की, जो चचाजाद बहन थी, उसके साथ गलत काम करना चाहा। 100 दिनार पर बात तय हो गई। जब बात तय हो गई तो वो गलत काम के लिए बैठा। जैसे गलत काम के लिए बैठा, उस औरत ने कहा, अल्लाह का या अब्दुल्लाह इत्तक़िल्लाह वला तब्तग़िल ख़ातिमा इल्ला बिहक़्क़ी, अल्लाह का बंदा, अल्लाह से डर जा, तू गलत काम क्यों कर रहा है? इसलिए माँ बहनों से भी कहता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए हेलो हाय बाय बहुत सारे लोग करते रहते हैं। अच्छा वो मेरी वाली, वो तेरी वाली, लोग चक्कर में रहते। ये सब चक्कर छोड़िए। और माँ बहनों से भी कहता हूँ, बहन से भी कहता हूँ, अल्लाह वाली बनिए। कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला देख रहा है। जब उसने कहा ऐ अल्लाह का बंदा, ऐ अल्लाह का बंदा, गलत काम मत कर, उसने गलत काम छोड़ दिया। जैसे गलत काम छोड़ा, पीछे हट गया। वो पीछे हटा, कहा ऐ अल्लाह तेरे डर से मैंने गलत काम छोड़ दिया, ऐ अल्लाह आज मैं फंसा हूँ, मुसीबत में हूँ। वो पत्थर जरा सा खिसका, लेकिन नहीं निकल सकते। तीसरा आदमी कौन था? तीसरा आदमी सेठ था। उसके बाद नौकर लोग काम करते थे। आज हम और आप जिसके यहाँ काम करते हैं, उनको चाहिए कि वो अपने नौकर का ख्याल रखे। अगर हमारे यहाँ कोई काम करता है तो हम महीना पूरा होने से पहले ही उनको पैसा दे दें। 30 तारीख हुई, भाई अपनी सैलरी ले ले। आपको मालूम है, चेन्नई के अंदर एक कंपनी थी, अब है कि नहीं पता नहीं मुझे। चेन्नई के अंदर एक कंपनी थी, एक मुसलमान की। वो क्या करता था कि सैलरी जो है, मजदूर को पैसा देना है, महीना पूरा हुआ देना है, वो लेट करता था। 15 दिन लेट, 20 दिन लेट, 1 महीना लेट, 2 महीना लेट। आज अपने यहाँ भी वही है। कुछ लोग हैं 3 महीना का पैसा रखे हुए, 6 महीने का। अरे वो खाएंगे कैसे? उसके बाल बच्चे कैसे खाएंगे? महीना पूरा हुआ, 30 दिन हुआ, आपने पैसा दे देना, क्योंकि उनके माँ बाप हैं, बाल बच्चे हैं, उनको दूध का देना है, ट्यूशन का देना है, जल्दी दे दीजिए। वो जो आदमी था, कंपनी का मालिक, वो लेट करता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस उसको मिल गई कि पसीना सूखने से पहले ही मजदूरी दे दो। आतुल अजीरा अजरहु क़ब्ल अन यजफ़ारक़ु, पसीना गिरने से पहले ही मजदूरी दे दो, महीना पूरा हुआ दे दो। तो अब उस आदमी ने क्या किया, जो चेन्नई वाला था, हदीस सुना तो आइंदा महीने से हर 30 तारीख को वो पैसा दे देता है, सबकी मजदूरी दे देता। भाई आइए आइए, सब अपना लेके जाइए।
तो उनके यहाँ जो लोग काम करते थे वो पूछा, सेठ जी पहले तो आप 2-2 महीना 1-1 महीना लेट देते थे और अभी आप पहले ही दे रहे हैं, महीना पूरा होते ही आप दे रहे हैं, ऐसा क्यों? इसलिए अगर आपके यहाँ कुछ लोग काम करते हैं तो वक्त पर सैलरी दे दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी है, पसीना सूखने से पहले दे दो, इसलिए मैं आपको 30 तारीख को दे देता हूं। वहां कुछ गैर मुस्लिम भाई भी वहां काम करते थे, मुसलमान नहीं थे लेकिन काम करते थे उनके साथ। उनके दिमाग में यह बात घुस गई कि अरे आज से 1400 साल पहले एक आदमी ऐसा भी था जो हम मजदूरों के लिए इतना सोचा कि महीना पूरा होते ही दे दो। ये लेबर डे मनाते हैं ना, मजदूर डे, एक दिन का लेबर डे, मजदूर डे, ये तो बेचारे मजदूर की तौहीन है। वो बेचारा हर दिन मेहनत करता है, हर दिन जाएगा, मेहनत करेगा, शाम में लाएगा तो खाएगा। तो जितने लोग थे उन्होंने कहा कि एक आदमी ऐसा, प्रोफेट मोहम्मद जो 1400 साल पहले पैदा हुए, हम मजदूर के लिए, हम लेबर लोगों के लिए उन्होंने ऐसा सोचा। फिर वो सब लोग कलमा पढ़ लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तो मेरे भाइयों, बताने का मकसद ये है कि आप अगर सही रहेंगे तो आपके अखलाक से लोग मुतासिर होंगे। तो वो तीसरा आदमी का वाकया सुनाकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि वो क्या था, ऐ अल्लाह मेरा एक मजदूर था, वो मजदूरी नहीं लिया, चला गया, मजदूरी नहीं लिया, वो चला गया। जब चला गया तो मैं उसकी मजदूरी को काम में लगा दिया, कारोबार में लगा दिया। अब कारोबार में जब लगा दिया तो पैसा बहुत हो गया, जब पैसा बहुत हो गया, जानवर हो गए, बहुत सारी चीज हो गई। कुछ दिनों के बाद वो आदमी आया, सेठ जी मेरी मजदूरी तो दे दीजिए, मेरा पैसा लाइए, मेरा पैसा। सेठ हो तो ऐसा, आज आप में से कोई भी जो सेठ है अगर चाहता है कि अल्लाह उसकी दुआ को सुन ले तो वो इस हदीस पर अमल करे। जो भी सेठ है अगर चाहता अल्लाह उसको परेशानी से निकाल दे, अल्लाह उसकी दुआ सुन ले। उसने क्या किया, अपने नौकर के पैसे को लेकर तिजारत में रखा। आज हम और आप सरकारी जॉब के चक्कर में है ना, सरकारी जॉब मिलना चाहिए, भूल जाइए, आप भूलिए, कोशिश कीजिए, तिजारत कीजिए, मतलब उठिए आगे। मैं एक मिसाल देता हूं, 1 रुपया और एक केला आप बंदर के पास फेंकिए, बंदर के पास 1 रुपया फेंकिए और केला फेंकिए, बंदर क्या करेगा? केला खाएगा कि पैसा खाएगा? लेकिन अगर वो पैसा ले लेता तो केला भी खरीद सकता था और पैसा भी रख सकता था। तो ये सरकारी जॉब का जो मसला है जिस पर हम और आप भाग रहे हैं, लॉलीपॉप की तरह लगता है और बूढ़े हो जाते फिर भी नहीं मिल पाता। तिजारत कीजिए, तिजारत मतलब अपने सर पर उठाइए, लेबर बनिए, मेहनत कीजिए और मेहनत में देखिए बरकत ही बरकत है। तो वो लेबर जो था वो चला गया, कुछ दिनों के बाद आया तो सेठ ने कहा, अरे ये सब जितने जानवर हैं, ये सब जितने जानवर हैं सब तुम्हारा, ले जाओ। अरे सेठ जी क्या आप भी मजाक कर रहे हैं, मेरी मजदूरी इतना जानवर, इतनी चीज, अरे तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारा पैसा लगा दिया, यानी तुमको भी मैं सेठ बनाया। आज एक सेठ जी बताइए जो अपने मजदूर को सेठ बनाना चाहता हो, लेकिन उस आदमी ने किया, बोले जा तू भी सेठ बन जा, मेहनत कर, लगा रहा। अल्लाह तुझे खुश करने के लिए मैंने सब दे दिया, आज मैं फंसा हूं। आज तो हम और आप दूसरे का हड़प करने के चक्कर में इसका लिया, उसका लिया, उसका लिया, फिर भी पेट नहीं भर रहा है, पेट नहीं भर रहा। और ये पेट कब भरेगा? जब हम और आप कब्र में चले जाएंगे, दुनिया में भरने वाला नहीं है। अल्लाह परेशानी में फंसा हूं, अल्लाह तो निकाल दे। पत्थर जो है वो गिर गया और तीनों के तीनों वापस निकल आए। इस हदीस से ये पता चला मेरे भाइयों, हमें और आपको समाज को अच्छा बनाने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। अगर कोशिश करते हैं तो बड़ा फ़ायदा और फ़ायदा नज़र आता है। बातें बहुत सारी आपसे करनी थी, इंशाअल्लाह किसी और मुनासिबत से आपसे बात करेंगे। अच्छा, मेरी उर्दू आपको समझ में आई कि नहीं आई ये बताइए। कितने लोगों को समझ में नहीं आई वो बताए? नहीं आई, मेरी उर्दू समझे ही नहीं, आ गई सबको अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए इंशाअल्लाह फिर किसी और मुनासिबत से बात करेंगे। चंद सवालात आए हुए हैं, देखते हैं क्या है, कोई भारी तो नहीं है। हाँ, कितने हैं?
देखिए, एक सवाल आया, अगर किसी का शौहर मर जाता है तो वो औरत अपने जेवर खोलेगी या नहीं? कुरान में क्या लिखा हुआ है कि सूरह बकरा सूरह नंबर 2 के अंदर कि अगर शौहर मर गया तो औरत 4 महीना 10 दिन जो वो जेवर ओवर पहने हैं उसको वो निकाल दे। 4 महीना 10 दिन के बाद दोबारा वो जेवर अपना पहन सकती है, लेकिन बनाव श्रृंगार नहीं करेगी क्योंकि शौहर तो है ही नहीं। फिर 4 महीना 10 दिन के बाद अगर उसकी शादी हो जाती है तो अपना बनाव श्रृंगार करेगी। तो 4 महीना 10 दिन तक वो जेवर भी निकाल सकती है, फिर बाद में वो पहन ले। हाज़ा माइंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो इसकी वजाहत हो जाए, निकाल सकती है या निकालना ज़रूरी है? इसकी वजाहत ये वो जो सवाल था कि निकाल सकती है या निकालना, वो निकाल दे, अपने जेवरात निकाल दे और 4 महीना 10 दिन के बाद फिर पहन ले। हमेशा के लिए नहीं निकालना है। वाइट वाला जो कपड़ा है वो भी नहीं पहनना है, जो कपड़ा वो पहनती है वही कपड़ा पहने। घर के कोने में नहीं रहना है, वो बाहर भी रह सकती है, यानी घर के सेहन में भी रह सकती है, कहीं डॉक्टर के पास जाना वो भी जा सकती है, फ़ोन पर भी बात कर सकती है, बहुत सारे मसाइल है। अब कितने बोलते अरे नहीं 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 घर के कोने में रहने का, बाहर नहीं निकलने का, ऐसा नहीं। और वाइट कपड़ा पहनने का तो कहीं आया ही नहीं कि वाइट कपड़ा पहने। अब ये सब चीज़ हम और आप कहाँ से ले आए पता नहीं। जो कपड़ा पहन रही है वही पहनेगी, अलबत्ता अपने जेवरात वो निकाल दे। फिर इसी तरह मेकअप वगैरह जो वो कर रही है, जो अपने शौहर के लिए करती थी, वो ना करे। हाज़ा माइंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। पहली शादी, ये क्या, अच्छा नहीं सॉरी, बेटी की शादी है, किसी से कर्ज भी नहीं मिल रहा है, ऐसी सूरत में ब्याज ले सकते हैं क्या? बेटी की शादी है, किसी से कर्ज भी नहीं मिल रहा है, ऐसी सूरत में ब्याज ले सकते हैं क्या? याद रखिएगा, इस्लाम के अंदर शादी सादी है, सिंपल है। शादी में खर्च लड़का करेगा, लड़की को नहीं करना है। इसलिए शादी के अंदर लड़की वाले से जो लोग ले रहे हैं वो हलाल नहीं खा रहे हैं। वो क्या खा रहे हैं? लड़की वालों से जो लोग ले रहे हैं वो हलाल, लड़की वालों से जो ले रहे हैं, चाहे 4 चक्का ले या 2 चक्का ले या कैश ले, जो ले रहे हैं वो हलाल, वो हलाल, वो आप लोग बोलिएगा, वो हलाल नहीं है लेना। अब ये बेचारे शादी करना चाहते, इसका मतलब 4 चक्का 2 चक्का कोई मांग रहा होगा, लेकिन फिर भी हम ब्याज नहीं ले सकते, क्योंकि ब्याज लेना, देना, लिखना, सब कुछ करना सब गलत है। क्योंकि ब्याज ले लेकर फिर उसको भरिएगा कैसे? हाँ, ऐसा कर सकते, कुछ लोगों से मिलिए, भाई साहब मेरी बेटी की शादी है, मेरा हेल्प कीजिए, और कोई ना कोई हेल्प करेंगे। और आप ऐसा लड़का ढूंढिए जहां आपको पैसा ही ना खर्च हो। लंबा चौड़ा ढूंढने की जरूरत क्या है? ज्यादा जो लेने वाला उसके पीछे जाने की जरूरत क्या है? जो कम ले, ये ले ही ना, ढूंढिए ये कि ले ही ना, सुन्नती शादी करे। इतने बड़े मजमे में क्या कोई आदमी ऐसा नहीं है, कोई नौजवान जो सुन्नती शादी कर ले? आराम से मिल जाएंगे, ढूंढिए तब होगा। लेकिन ब्याज नहीं ले सकते, किसी भी हालत में लेना नहीं है। इंटरेस्ट नहीं लेना, सूद नहीं लेना, ब्याज नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना है, वरना कभी आप भर ही नहीं पाइएगा, अदा ही नहीं कर पाइएगा। हाज़ा माइंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। और ये क्या है? ये राजेश यादव का है। हमारे क्षेत्र में तलाक बहुत होता है और वो हमको उसमें शरीक भी रहना पड़ता है। तो ऐसे करने पे तो हमको हमारा कोई गुनाह है क्या उसमें? राजेश यादव जिसका आपका है, यादव जी का सवाल ये है कि तलाक बहुत होता है हमारे क्षेत्र में। मुस्लिम के यहाँ भी होता होगा, दूसरे के यहाँ भी होता होगा, मुस्लिम के यहाँ ज्यादा है, यानी मुस्लिम लोग बुलाते हैं तलाक। अच्छा, तलाक आप लोग क्यों दे रहे हैं? हमको तो समझ में नहीं आया, तलाक का मसला क्यों पैदा कर रहे हैं?
इसलिए पैदा हो रहा है कि आप जो पैसे वाली शादी करते हैं तो वह आपके दिमाग पर चढ़ के रहती है। ज़्यादा कुछ बोलिएगा नहीं, मेरे अब्बा ने आपको ख़रीदा है। हाँ, उनका योगदान तो रहेगा ही, क्योंकि वो मुखिया जी रह चुके हैं, तो वो समझाने के लिए आ सकते हैं उसमें। वो तो और अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो मिलाना चाहते होंगे, कह रहे मिल जाओ, मत लड़ाई झगड़ा करो, तो वो तो सेवा कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं। और कोशिश ये कीजिए कि तलाक ही ना हो। कभी कभार कभी कुछ हो गया, उलमा से पहले मिलिए, उलमा से मसला नहीं हल होता तो मिलिए, सबसे मिलिए। वो तो कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छा कर रहे हैं, मिला रहे हैं। पहले वो कोशिश करते होंगे कि भाई किसी तरह मिल जाए, लेकिन फिर भी अगर नहीं मिल पाते हैं तो ये आखिरी ऑप्शन है। और आखिरी ऑप्शन मर्द के लिए तलाक है और औरत के लिए खुला है। कभी कभी कैसा होता है, उसका मर्ज से नहीं होता, मारपीट, पी रहा है, खा रहा है, गाली बात दे रहा है, कब तक बर्दाश्त करेगी? तो वो भी खुला लेके अलग हो सकती है, उसको खुला कहा जाता है। तो औरत को भी इस्लाम ने हक दिया है, तो औरत को हक दिया खुला लेने का, मतलब कि वो जो महर दिया था उसको वापस कर दे और उसके बाद वो अलग हो जाए, वो अलग हो जाए। मर्द का क्या है, ज़्यादा गुस्सा दिखाता, ज़्यादा कुछ बोला तो तलाक तलाक तलाक। तो तलाक भी देने का तरीका होता, 3 महीने में देने का, एक ही दिन में मत दे देने का।